भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार आज राज्यपाल से मुलाकात करी। मुलाकात उन्होंने उन परिवारों के साथ किया जो परिवार मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ित हुए थे। वो परिवार जिन परिवारों ने मुर्शिदाबाद से मालदा के लिए पलायन किया था, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उन्हें किन दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ा था, उन सभी मुद्दों को लेकर के आज सुकांत मजूमदार राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने सबसे बात की और उन पीड़ित परिवारों से भी राज्यपाल ने बात की कि उस घटना में उनके साथ क्या कुछ आप बीती थी, वो उन्होंने सुना। और सुनने के बाद राज्यपाल ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें, आपका घर, आपकी ज़मीन पे आप वापस लौटेंगे। Peace is restored. I am very happy about that. From the field, once I realize that it has been done, I will be most happy to make my report accordingly. Sir, the homeless they have requested you for making BSF camp permanently. But this is the bigger issue in the state that whether the alleged that BSF has been behind this. So what do you say on that as an advisory head officer? It's a request by the people from that area. They have requested that a BSF camp should be there. This is something which has to be examined in all its aspects at the highest levels. But you agree on that thing that you say the report to center and that's what it is? I have already answered it. I will look into that. Sir, if you demand a 5 lakh compensation problem, will you request the government to give compensation? See, my job as governor is to be an effective link between the center and the state. The request that is made by the people will certainly be taken up with the appropriate authorities at the appropriate level. So people are also talking about the exodus and the kind of situation that they have to face. They are saying that they have to leave their own land, their own place where they were staying since years, and they have to go to some other place in their own state. That is a fear which they expressed. Fear is genuine, but when situation comes to normalcy, I hope that fear will disappear. We are trying for that. बिल्कुल स्वाभाविक है जिस तरह की परिस्थिति वहाँ बनी थी, लेकिन हम ये आश्वासन देते हैं कि जिन लोगों ने भी अपने घर खोए हैं, जिनका कुछ भी नुकसान हुआ है, उन लोगों को वापस से वो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी जिन चीज़ों को उन्होंने खोया है, और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों की वजह से इन लोग दहशत में जी रहे हैं और वहाँ हिंसा भड़की थी। यहाँ तक कि परिस्थिति कहीं ना कहीं अब नियंत्रित भी हो चुका है। साथ ही में सुकांत मजूमदार ने कुछ 5 ने रखा जिनमें उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहा, जिन परिवारों ने उस घटना में अपने घर को खो दिया, जिन लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, परिजनों को खो दिया, उन सभी को 5 लाख रुपए मुआवजे की बात की गई। साथ ही में जिन लोगों के घर तोड़ दिए गए, जिनकी दुकानें जला दी गई, उनको नए घर देने की मांग की गई है। साथ ही में उन्हें सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई। चौथी मांग जो थी वो ये थी कि बीएसएफ कैंप वहाँ परमानेंटली होना चाहिए। पहले भी वहाँ बीएसएफ कैंप था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उस बीएसएफ कैंप को हटा दिया गया था, कुछ साल पहले, जिसके बाद अभी इस मांग को लेकर सुकांत मजूमदार वहाँ पहुँचे कि वहाँ बीएसएफ के परमानेंट कैंप होने चाहिए ताकि बॉर्डर से किसी तरह की तस्करी या अन्य कोई घटना ना हो। और 5वीं जो मूल्य मांग थी उनकी, उन मांगों में 5वीं मांग ये थी कि जिन लोगों के वजह से वहाँ ये घटना घटी है, जिन लोगों के वजह से लोग वहाँ दहशत में हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इन मांगों को लेके उन पीड़ित परिवारों के साथ डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। এই রাজ্যে যারা মুসলিম ধর্মীয় নেতা আছে তাদেরকেও অনুরোধ যে আপনারাও সামনে এগিয়ে আসুন। এই যে ইসলামের নামে যারা এদের উপর অত্যাচার করছে, যারা বলছে এদেরকে কনভার্ট হতে, যারা বলছে এদেরকে শাখা সিঁদুর ভেঙে ফেলতে, এটা কি প্রকৃত ইসলাম না প্রকৃত ইসলাম না? ইট ইজ ইউর ডিউটি টু ক্লারিফাই। সেটাও আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ জানাই, জানি না আপনারা এগিয়ে আসার সাহস দেখাতে পারবেন। फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन धर्मेंद्र रॉय के साथ मैं नाजिश फराज, कोलकाता से ताज़ा टीवी के लिए।